कि एक दम से मोदी का इसराइल का दौरा करना, फिर फंडिंग का ऐलान करना अफगानिस्तान के लिए, फिर ये सारे मामला वहाँ से शरारतें होना, तो ये सारे मामले को सर आप किस तरह से देखते हैं? जो इंडियन इसराइल गठजोड़ है, तो ये सारा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे हमारे नाजरीन के लिए सर? देखिए, ये गठजोड़ तो बिल्कुल ऑलरेडी इनका आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे मई के महीने की और जून के महीने की पिछले साल, तो जब सारी दुनिया में नेतन्याहू के जेनोसाइड जो कर रहा था गाजा में, उसके खिलाफ पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जुलूस निकल रहे थे, एक मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ तो वो मोदी था और हिंदुस्तान था। और जब इंडिया को मार पड़ी हमसे और सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, तो एक मुल्क खड़ा था जो उठ के मिलने गया था भारत को, मुल्ला मुत्तकी, इसी का हैबतुल्ला का बंदा। तो ये नेक्सस पहले तो कुछ धक्का छुपा कह लें या इतना एविडेंट नहीं था, लेकिन मोदी के इस दौर में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये तीनों का नेक्सस है और इन दोनों का मकसद इंडिया और इजराइल का अपनी इस प्रॉक्सी को और स्ट्रांग करना है, ताकि ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखें, चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है इसको डिस्टर्ब रखें, और एजेंडा जो है वो किसी और का, ताकि जब ये कमजोर होगा तो फिर अगला हदफ इनका वही ईरान होगा, जिसकी ईरान को समझ आ गई। अच्छा सर, जिस तरह से हमने देखा कि DGISPR ने भी आज ये बात की कि ये जो ऑपरेशन है ग़ज़ब लिल हक़ ये जारी रहेगा, और फिर उस हवाले से पाकिस्तान ने भी कहा है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है और इस ऑपरेशन को ज़ाहिर है जारी रखा जाएगा। क्या समझते हैं कि तवील जंग जो है ये छिड़ सकती है ज़्यादा टाइम के लिए? इस मामले पर भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात कही है कि जो कुछ मशरक़ी सरहद पर हमने किया है, मगर बॉर्डर पर भी अब यही कुछ होगा, तो क्या 10 मई दोबारा होने वाला है? ज़ैनब, इसको तवील जंग जो है ना, वो मेरे ख्याल में तो वही उसको जो दहशत गर्दी टेररिज्म के लेवल के ऊपर वो उसकी और काउंटर उसका वो हो सकता है। लेकिन इस मॉडर्न वॉरफेयर में तवील जंग भी इतनी तवील नहीं होती। इट्स नॉट लाइक के जो पुराने जमाने में होती थी कि जंग अजीम है वो 6 साल जारी रही है, 4 साल जारी रही। मेरा मतलब है कि ये इट मे बी अ वीक लॉन्ग, 6 to 7 days लॉन्ग मेजर ऑपरेशन, और उसके बाद छोटे ऑपरेशन। दिस इज व्हाट दे मीन। और आई थिंक अगर 5-6 दिन भी हमने इसी तरह के ऑपरेशन कर लिए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम एक इफेक्टिव किसका सॉलिड किस्म का एक डेंट जो है इस अफगान तालिबान रजीम के अंदर डाल सकेंगे। अच्छा सर, आपने 2-3 दफ़ा अफगान तालिबान रजीम का जिक्र किया और ख़ास तौर पे रजीम चेंज की जो बात हो रही है उसका भी जिक्र किया। ये फरमाइएगा कि चीन जो है उसके अपने मफादात हैं अफगानिस्तान में, अमेरिका के अपने मफादात हैं, और फिर रूस जो है वो भी यहाँ बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो आप सारे इस मामले में क्या समझते हैं? इस जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है इसमें आलमी ताकतें जो हैं, क्या वो भी रजीम चेंज करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकती हैं? मेरे ख्याल में चाइना का तो इंटरेस्ट बिल्कुल होगा इसमें, रशिया का इंटरेस्ट भी होगा इसमें, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है उनका इंटरेस्ट होगा इसमें, और अमेरिका ने मेरे ख्याल है जो बाजी खेली थी दोहा में और सारा 7 अरब का असला छोड़ के गया था, जिसको अब वो दहशतगर्दी में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक उसको उनको अपना रिविजिट करना पड़ेगा अपना ये वाला एक्शन, क्योंकि मेरे ख्याल में इंटरेस्ट तो है। देखिए, हम अब बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर हैं, हम सभी जानते हैं, तो अफगानिस्तान भी इसी का हिस्सा है, जो हार्टलैंड कह लीजिए इसी का हिस्सा ही है। तो इसमें अगर उनको, और एंड ऑफ द डे सबके जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलते हैं इमरान साहब, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया की सुलह हुई और अगली शाम को चाइना का टैरिफ ट्रंप ने कम कर दिया, ऐसा ही है ना। तो अभी अगर यहाँ पे एक बेहतर रिजीम आएगा तो आई एम श्योर इन सब के इंटरेस्ट होगा कि ये तालिबान से हट के एक बेहतर रिजीम आए। अमेरिका का मुझे इतना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चाइना का इंटरेस्ट इसमें है। सर, हमने देखा कि इस बात के बारे में बहुत सारे लोग इस पर जोर देते हैं कि बातचीत के ज़रिए मामला हल करना चाहिए था, लेकिन आपके सामने है कि दहशतगर्दी भी होती रही, फिर दरअंदाजी जो है पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में वो भी अफगानिस्तान से होती रही। तो सर, अब आप क्या समझते हैं आलमी कम्युनिटी को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता था बात के ज़रिए सारे मामले को हल करना, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो अब आप क्या समझते हैं आलमी कम्युनिटी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है आगे जाके? देखिए, आलमी कम्युनिटी यही रोल प्ले कर सकती है कि इसको कन्विंस करे, स्पेशली वो ममालिक है ना जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमेरिका है। हर महीने $40 मिलियन उसको
कैश में थ्रू कतर दिए जाते हैं, इसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकते। तो ये इनका काम है, अगर ये समझदार हो इनको, और अगर वो इस चीज से हट जाए कि चाइना को वो नहीं रोक सकते, तो ये कम से कम इस तरह का इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं। अमेरिका से ज्यादा कौन जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर को नहीं समझता। किसकी टेल ट्विस्ट नहीं की इन्होंने, आप हेती से लेके आज तक जिसको भी हटाना है, रिजीम चेंज करना है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्विस्टिंग करते हैं। आईएमएफ बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक बंद कर दिया, ट्रांजैक्शन बंद कर दी, टैरिफ लगा दिए, पाबंदियां लगा दी। तो इफ दे डू इट तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कल से खबरें आ रही हैं कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आपस में डिफरेंट ग्रुपों की लड़ाइयां हुई हैं, कि ये कोई एक ग्रुप है जो पाकिस्तान की फेवर में है, एक ग्रुप है इनके तालिबान रजीम के। तो आई थिंक इंटरनली भी जहां पे इन्होंने औरतों के लिए खिड़कियों के शीशे भी बंद करवा दिए कि बाहर नहीं झांक सकती, तो क्या उनके अपने लोग नहीं तंग? तो ये रजीम चेंज अफगानिस्तान की मेजर जो पॉपुलेशन वो भी चाहती है, और आई थिंक चाइना, पाकिस्तान, रशिया तो चाहते ही है। अगर अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर ये काम जरा आसान हो जाए। बिल्कुल, अफगानिस्तान की मेजर जो पॉपुलेशन है वो रिजीम चेंज चाहती है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे ना, मेरे जाती ख्याल में अभी थोड़ी सी पिटाई और जरूरी है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने हरकत की, फिर बीच में कुछ ममालिक आ गए। मेरी जाती राय में मैं नाम नहीं लूंगा, हमें तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको हमें ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू इनको पैसा भी मिल रहा है और इनको सपोर्ट भी मिल रही है अफगान तालिबान को। तो आई थिंक हमें अपना ऑब्जेक्टिव जहन में रख के कि जब तक अफगान खुद बराह रास्त ना कहें कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम अच्छे नेबर की तरह रहना चाहते हैं, हमें इनकी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम इनको टाइम देंगे, अब जहन देखिए कि अभी क्या हुआ है कि ये नेक्सस आपको तो खुलकर सामने आ गया है। इंडिया, इजराइल, दो सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क, और तीसरा इनका सबसे बड़ी प्रॉक्सी, जिसको जनरल शरीफ ने भी कहा, सामने आ गए हैं। हम जितना इनको टाइम देंगे उतना इनकी काबिलियत वो बढ़ाते रहेंगे। अब ये क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ऊपर आ गए हैं। कल को इनको, अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो 12 इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किए थे बलूचिस्तान में, बीएलए ने, एक टेररिस्ट के जिस्म के ऊपर मैं काउंट कर रहा था जो गैजेट लगे हुए थे, वो 3.6 मिलियन पाकिस्तानी, 36 लाख के वो पहने हुए थे। ये कहां से मिल रहे हैं इसको? तो मेरे नजदीक जब तक ये बिल्कुल वाकई नेक नियति से हमारे आगे हाथ नहीं जोड़ते कि हम अच्छे हमसाए बन के रहना चाहते हैं, हमें इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए, और हमें अपने जो दोस्त हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इनसे सारी दुनिया तंग है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक तो ये कि इनको अभी मजीद पिटाई की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया की तरह इनकी भी दब्बर कुट की ज़रूरत है। जब तक इनको दब्बर कुट नहीं लगेगी ये ठीक नहीं होंगे। आपका फेवरेट जुमला। हाँ जी। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि जनरल साहब का आपने जिक्र किया DGISPR का, उन्होंने तो कहा कि मास्टर प्रॉक्सी है ये जो तालिबान, अफगान तालिबान रजीम है। और फिर देखें उन्होंने भी जिक्र किया जब यूनाइटेड नेशन खुद ये कह चुकी है कि 21 से ज़ायद वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप ऐसे हैं, ऐसी प्रॉक्सीज हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। तो सर आप, ये चीज़ें तो सारी दुनिया के सामने आया हैं, लेकिन आप इस सारे मामले में अपनी पाक एयरफोर्स जो है, हमारे शाहीन, उनका किरदार किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से चुन चुन के वो ठिकानों पे बमबारी कर रहे हैं। और देखें आप कि किसी भी सिविलियन जगह पे पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वहाँ पे अटैक किए गए, फौजी ठिकानों पे अटैक किए गए। इस सूरत हाल में सर आप एयरफोर्स की कारकर्दगी और प्लानिंग को किस तरह से देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की कारकर्दगी के ऊपर, मैं तो चूंकि एयरफोर्स में रहा हूं, लेकिन पूरी कौम को हमेशा से एतमाद रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे जनरल शरीफ ने कहा, हमारी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड है। वो जिस कमरे में बैठे हुए जिस कुर्सी को हिट करना चाहें उसी कुर्सी को हिट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें ये बड़े ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। और पाक फिजाइया की कारकर्दगी देखें, जहां पे जमीन पे हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इनका कलाकमा कर रहे हैं, इतनी पोस्टें तबाह कर दी हैं।